मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस के अच्छे बर्ताव को लेकर 18 पॉइंट्स गाइडलाइंस जारी, डीजी आईजीपी सलीम अहमद। चितापुर में आरएसएस पथ संचलन पर कंट्रोवर्सी, हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को शांति बैठक बुलाने के दिए डायरेक्शन। मैसूरू में गैस गीजर लीकेज से 2 बहनों की एक साथ मौत, बाथरूम में हुआ दर्दनाक हादसा। शबरीमला मंदिर सोना चोरी का केस, बेंगलुरु से जुड़े कनेक्शन, एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। डीजे हल्ली इंस्पेक्टर पर महिला के साथ घिनौना और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप, एफआईआर दर्ज। सीसीबी ने 2 मामलों में 5 करोड़ 50 लाख कीमत का ड्रग्स किया है सीज, 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। गुलबर्गा में टायर जलाकर बड़ा विरोध प्रदर्शन, दलित समुदाय ने जताया आक्रोश। कर्नाटक सरकार आरएसएस की जमीनों के ऑडिट के लिए तैयार, मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा का बड़ा बयान। रेत माफिया और गलत अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश, कार्रवाई न होने पर जनता में शक। अब खबरें विस्तार से। पुलिस के अच्छे बर्ताव को लेकर 18 पॉइंट्स गाइडलाइंस जारी, डीजी आईजीपी सलीम अहमद। डॉक्टर सलीम कर्नाटक राज्य के पुलिस महानिर्देशक डीजी आईजीपी डॉक्टर एमएस सलीम ने पुलिस विभाग के इतिहास में शायद अपने आप में एक ऐसी 18 पॉइंट्स गाइडलाइंस जारी की है। इसमें पुलिस के बर्ताव में सुधार, जनता के साथ अच्छे ताल्लुकात और अच्छे समाज के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा सकता है। अगर इस पर प्रैक्टिकली अमल किया गया तो इस 18 पॉइंट्स गाइडलाइंस में पुलिस को जनता के साथ नर्म और अच्छा बर्ताव, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी और अच्छे बर्ताव करने की डायरेक्शन दी गई है। पुलिस वालों को इन्होंने कहा कि पुलिस का बर्ताव ऐसा हो जिसमें इनके बर्ताव से ईमानदारी और इनकी मर्यादा की झलक सामने आए। जनता पर किसी तरह की गैर जरूरी जोर जबरदस्ती या दबाव न किया जाए। अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और संयम के साथ हर हालात का सामना करे। पुलिस थाना आने वाले हर व्यक्ति को सम्मान की नज़र से देखे, शिकायत दर्ज करने में देरी न हो और बातचीत के दौरान कठोर या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न किया जाए। डीजी आईजीपी एमएस सलीम ने यह भी चेतावनी दी है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस वाले किसी भी तरह का गैर कानूनी फायदा न ले और ड्यूटी के दौरान ईमानदारी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और मर्यादा बनाए रखे, क्योंकि जनता का भरोसा ही पुलिस की असल ताकत है, कहा डीजी एंड आईजीपी डॉक्टर एमएस सलीम, पुलिस महानिर्देशक कर्नाटक राज्य। इन्होंने चितापुर में आरएसएस पथ संचलन पर कंट्रोवर्सी, हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को शांति बैठक बुलाने के दिए डायरेक्शन। गुलबर्गा जिला चितापुर में आरएसएस के पथ संचलन की अनुमति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। आरएसएस ने 2 नवंबर को पथ संचलन की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद भीम आर्मी समेत 6 संगठनों ने भी उसी दिन पथ संचलन करने का आवेदन दिया था, जिससे मामला और गर्मा गया। गुलबर्गा हाईकोर्ट के बेंच ने सुनवाई के दौरान प्रशासन को 28 अक्टूबर को शांति बैठक आयोजित करने और 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने के डायरेक्शन दिए हैं। इसी बीच मंत्री प्रियंक खरगे ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अब तक सिर्फ सूचना देते थे अब अनुमति मांग रहे हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु साउथ में श्रीराम सेना ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक लगाने की मांग करते हुए राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंपा है। मैसूरू में गैस गीजर लीकेज से 2 बहनों की एक साथ मौत, बाथरूम में हुआ दर्दनाक हादसा। मैसूरू जिले के प्रियापट्टन तालुका के बेत्तादापुर गांव में गैस गीजर से गैस लीक होने के कारण 2 बहनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 23 वर्षीय गुलफाम ताज और 20 वर्षीय सिमरन ताज के रूप में हुई है। दोनों बहनें एक साथ बाथरूम में गई थी बताया जा रहा है, जहां गैस गीजर से लीक हुई
जहरीली गैस के कारण उनका दम घुट गया। काफ़ी देर तक बाहर न आने पर पिता अल्ताफ़ ने दरवाज़ा तोड़ा तो दोनों बहनें बेहोश मिली। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बचाया न जा सका। ये घटना फिर एक बार गैस गीज़र के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की ज़रूरत की याद दिलाती है। बाथरूम में वेंटिलेशन और एग्जिस्टिंग फैन न होने से ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं। शबरीमला मंदिर सोना चोरी का केस, बेंगलुरु से जुड़े कनेक्शन, एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। केरल के मशहूर शबरीमला मंदिर में हुए सोना चोरी मामले में अब बेंगलुरु का लिंक सामने आया है। इस केस के मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पुट्टी के बेंगलुरु से रिश्ते जुड़े होने की पुष्टि हुई है। केरल एसआईटी की टीम ने बेंगलुरु के श्रीरामपुर इलाके में छापा मारकर आरोपी के घर से कई दस्तावेज, 2 लाख रुपये नकद और सोने के सिक्के बरामद किए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि चोरी किया गया सोना बल्लारी में बेचा गया था, जिसके चलते टीम ने वहां भी छापामारी की है। जानकारी के मुताबिक उन्नी कृष्णन बेंगलुरु में व्यापारी है और मंदिर के सोने की चादरों और चंदे से जुड़ा हुआ है। एसआईटी अब ये पता लगाने में जुटी है कि सोना किसे बेचा गया और किन लोगों की इसमें भूमिका अहम थी। देश भर में चर्चा में आए इस केस में बेंगलुरु से कड़ी सामने आने के बाद अब जांच तेज हो गई है। अब कई नए जानकारियां सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। डीजे हल्ली इंस्पेक्टर पर महिला के साथ घिनौना और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप, एफआईआर दर्ज। गोविंदपुर डीजे हल्ली के इंस्पेक्टर सुनील के खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है कि उसने शादी का झांसा देकर पिछले 1 साल में 3 बार उसके साथ गलत काम किया है, धोखाधड़ी की है। महिला के अनुसार सुनील ने घर और ब्यूटी पार्लर खोलने का झांसा देकर महिला को अपने निजी होटल और मकान में बुलाया और वहां इसके साथ गलत बर्ताव किया। इसके अलावा आरोपी ने महिला की निजी फोटो और वीडियो लेकर उसे ब्लैकमेल भी किया। महिला की शिकायत पर गोविंदपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मेडिकल जांच भी करवाई गई है। मामले में बीएनएस सेक्शन 69 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब जांच में जुटी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। सीसीबी ने 2 मामलों में 5 करोड़ 50 लाख कीमत का ड्रग्स किया है सीज, 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ने केआरपुरम इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मामलों में कुल 5 करोड़ 50 लाख कीमत के एमडीएम में क्रिस्टल और हाइड्रो गांजा सीज किया है। पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी कर रहे 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में केजीहल्ली पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच में जुटी है पुलिस। गुलबर्गा में टायर जलाकर बड़ा विरोध प्रदर्शन, दलित समुदाय ने जताया आक्रोश। दलित समुदाय ने गुलबर्गा शहर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर अपने आक्रोश को व्यक्त किया। ये प्रदर्शन मासूम और अमायकों पर अत्याचार और वरिष्ठ अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव के आरोपों के खिलाफ किया गया। दलित सेना ने मंत्री प्रियंक खरगे के समर्थन और आरएसएस व उसकी शाखा संस्थाओं की कड़ी निंदा और सरकार से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक सरकार आरएसएस की जमीनों के ऑडिट के लिए तैयार, मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा का बड़ा बयान। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार आरएसएस और उसकी शाखाओं को दी गई जमीनों के ऑडिट के लिए आगे बढ़ रही है। मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि अगर जमीनें ठीक तरीके से दी गई हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अनक्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के नाम पर जमीनें दी गई हैं तो सरकार इनका रिकंसाइडर करेगी। मंत्री ने साफ कहा कि उनका ये रुख शुरू से ही वही रहा है और आज भी वैसा ही बरकरार है। ये बयान ऐसे समय आया है जब कुछ कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस बढ़ा रहे हैं, तो वहीं सरकार धीरे धीरे आरएसएस की गतिविधियों और जमीनों पर कंट्रोल के लिए कदम उठा रही है।
रेत माफिया और गलत अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश, कार्रवाई न होने पर जनता में शक। कोप्पड़ जिला तुंगभद्रा नदी किनारे नदी की रेत में मौजूद सोने जैसी रेत की गैरकानूनी माइनिंग और लूट के मामले ने लोगों में गुस्सा भड़का दिया है। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायारेड्डी ने पत्र लिखकर भ्रष्ट और गैरकानूनी काम करने वाले माइनिंग अधिकारियों के ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में शक बढ़ गया है। यहां के लोग और संगठनों की मांग है कि गैरकानूनी रेत माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी सजा या ट्रांसफर किया जाए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।